राम राम सभी भाइयों और बहनों को आज की वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि रीसेंट डेज़ के अंदर इंटरव्यूज़ का काफ़ी चलन आ चुका है, जो कि पहले थोड़ा सा कम था। तो हम जानेंगे आज की वीडियो में कि जो नया जीएसटी का जो सिस्टम आया है वो इम्प्लीमेंट लगभग हो चुका है, और इसी सिस्टम को पहले हम कहते थे जीटीई। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो जीएसटी का जो इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस पता होंगे तो आप उनके इजीली आंसर्स दे सकते हो और आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। एंड फाइनली आपका जो वीज़ा है वो आपके हाथ में आपके पास होगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीटीई का मतलब है जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट। ठीक है, पहले जीटीई की प्रक्रिया होती थी, बल्कि अभी भी हो रही है एक्चुअली में। टोटली जीएसटी लागू नहीं किया गया है। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन चाहती है कि स्टूडेंट्स का टाइम थोड़ा सा सेव हो, क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 मंथ का समय लगता था पूरी जीटीई की प्रोसेस को कंप्लीट होने में, जो कि यूनिवर्सिटीज़ के अंडर होती थी। ठीक है, अब इस सिस्टम को बंद करने की एक चलन आ चुकी है कि कुछ टाइम के बाद जो जीटीई की प्रक्रिया इसको बंद करके हम पूरा सिस्टम जीएसटी पर डिपेंड कर देंगे, जो कि एक इंटरव्यू होगा और स्टूडेंट के साथ इंटरव्यू लिया जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा यूके का वीज़ा, यूएसए का, ठीक है, ऐसी कंट्रीज़ का वीज़ा इंटरव्यू लेने के बाद ग्रांट कर दिया जाता है। तो उस प्रकार का सिस्टम लागू होने वाला है। और बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिस्टम लागू हो भी चुका है। 10 में से 2 या 3 स्टूडेंट्स को रैंडमली पिक किया जा रहा है और उनका इंटरव्यू आ भी चुका है, और इंटरव्यू के बाद वीज़ा भी ग्रांट होने शुरू हो गए हैं। तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। यानी कि स्टूडेंट को वो चेक करना चाहते हैं कि वो स्टूडेंट जेन्युइन है या नहीं, तो उसी का टेस्ट है जो इंटरव्यू के फॉर्म में आता है। और ये जो इंटरव्यू है, आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीज़ा ऑफिसर्स जो होते हैं वो आपका इंटरव्यू लेंगे, जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन न्यू दिल्ली के अंदर बैठे होते हैं। आपको पता, जितनी भी कंट्रीज़ होते हैं उनके हाई कमीशन ऑफिसेज होते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड का है, ऑस्ट्रेलिया का है, कनाडा का है, यूके, यूएसए, एवरी कंट्री। ठीक है, और वहाँ पर वीज़ा ऑफिसर्स आपका इंटरव्यूज़ लेते हैं। तो हम इस वीडियो में जानते हैं कि इंटरव्यू को क्रैक कैसे करना है और कौन कौन से क्वेश्चंस वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो जीएसटी के इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है, बल्कि कॉन्फिडेंस तो होगा ही, क्योंकि आपने जस्ट अभी आईलेट्स या पीटी का एग्ज़ाम दिया होगा, क्योंकि उसी के बाद आपने अपनी फ़ाइल को लॉन्च किया होगा। ठीक है, और आपको ये और एक डाउट स्टूडेंट्स का आता है कि ये जो इंटरव्यू है ये कब होता है? जब आप अपनी फ़ाइल को लॉन्च कर देते हो। लॉन्च कब होती है? जब आपकी फ़ाइल एम्बेसी के अंदर चली जाती है, यानी कि आप $650 की जो फ़ीस होती है, जो कि अब बढ़ने वाली है अगले मंथ से। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, नई रेगुलेशंस आए हैं जिनके अंदर फ़ीसें बढ़ा दी गई है। तो ये जो $650 फ़ीस है, एम्बेसी फ़ीस जिसे हम कहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा जो होता है, सब क्लास 500 वीज़ा के लिए हम ये फ़ीस देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जो आपका जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपसे इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है जी, वीज़ा ऑफिसर इंटरव्यू लेंगे आपसे। तो इंटरव्यू के अंदर सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो ये होते हैं, वो होते हैं बिल्कुल जनरल क्वेश्चंस। ठीक है, जो आप सभी बहुत इजीली इन क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हो, जिसके अंदर आपका नाम पूछा जा सकता है कि आपका नाम क्या, आपका फुल नेम जो आपके पासपोर्ट पर आपका लिखा होता है। उसके बाद आपका एड्रेस कंफर्म किया जा सकता है कि आप कहाँ पर रहते हो। तो आपको पूरा डिस्क्राइब में बताना है एक एक चीज़ जो आपके पासपोर्ट में लिखी है, क्योंकि पासपोर्ट यहाँ पर सबसे मेन आईडी के रूप में माना जाएगा। ठीक है, जो इंटरनेशनल आईडी मान लीजिए आप इसे। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जा सकती है कि आपका जन्म कब हुआ। एंड फाइनली आपका जो पासपोर्ट का जो नंबर होता है, जैसे कि मान लो VN होता है 88553HN, ऐसे करके जो भी नंबर है, इन चारों चीज़ों को आप अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए, क्योंकि ये पेट क्वेश्चंस है और इनमें 1% भी गलती होने का चांस नहीं होना चाहिए। तो ये जनरल क्वेश्चन आपसे सबसे पहले पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, अब आते हैं आपके स्टडी से रिलेटेड, यानी कि आपके एकेडमिक्स के क्वेश्चन। ठीक है, जिसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो अपनी 10th है वो 10th कौन से ईयर में की है, उसके अंदर आपके कितने परसेंटेज हैं,
और जो उसके अंदर कोर सब्जेक्ट है, यानी कि जो पर्टिकुलर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के नंबर्स आप दिमाग में सेट कर लीजिए, हो सकता है पूछ लें, ठीक है। फिर आता है 12th आपने कौन से ईयर में की, कौन से सब्जेक्ट में की, जैसे कि पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, कॉमर्स है, जो भी है आपका स्ट्रीम, ठीक है। तो आपके बायोलॉजी में कितने नंबर थे, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर। तो इन सभी के नंबर्स आप याद कर लीजिए और आपकी ओवरऑल परसेंटेज कितनी थी 12th में। उसके बाद पूछ सकते हैं 12th के बाद आपने मान लो अगर आपका गैप तो 1 साल आपने क्या किया, 2 साल आपने क्या किया। अगर आप गैप नहीं है तो आपने उसके बाद ग्रेजुएशन स्टार्ट की, तो कौन से ईयर के अंदर आपने ग्रेजुएशन स्टार्ट की और उस कॉलेज का नाम क्या था, ठीक है। उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुई, मान लीजिए आपकी ग्रेजुएशन पिछले साल कंप्लीट हुई है 2022 के अंदर। फिर आपसे पूछेंगे कि आपके जो एग्रीगेट यानी कि आपके टोटल परसेंटेज तीनों ईयर को मिला के वो कितने परसेंटेज आपके बनते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं आपको पता होगा, जैसे मान लो अगर आप बायोलॉजी की हो तो बायोलॉजी होती है, ठीक है, केमिस्ट्री होती है, जूलॉजी होती है, बॉटनी होती है। तो इनके अंदर आपके कितने कितने परसेंटेज रहे थे और टोटल परसेंटेज भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये तो जनरल से क्वेश्चन है, ये सभी को पता होते हैं। अगर नहीं पता तो आप एक दो बार देख लीजिए अपनी मार्कशीट्स को सभी को, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में आप सेट कर लीजिए ताकि आप जब वीज़ा एग्ज़ामिनर या जो वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछे तो आप इनके जवाब आसानी से दे सकें। एकेडमिक्स के अंदर ही आपसे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे आएगा कि आप ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हो तो इसी कोर्स के अंदर क्यों आ रहे हो, कि यानी कि वाई दिस पर्टिकुलर कोर्स। जैसे मान लीजिए कि आप नर्सिंग के अंदर आ रहे हो तो बैचलर ऑफ नर्सिंग, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप 12th के स्टूडेंट हो तो आप बैचलर ऑफ नर्सिंग के अंदर ही क्यों आ रहे हो, ठीक है, इसी कोर्स में क्यों आ रहे हो। या मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन के बाद आप किसी कोर्स में जा रहे हो तो अब आपसे पूछ सकते हैं आपने इसी कोर्स को क्यों चुना। तो आपकी वाई बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इस पर आप रिसर्च कर लीजिए, आपका कोर्स किससे रिलेटेड है, आपका इंटरेस्ट किस में है, या आप अपने जो वीज़ा कंसल्टेंट है उनके साथ डिस्कस करके या फिर इंटरनेट का सहारा लेके आप ये क्वेश्चन का जवाब ढूंढ सकते हो कि इसी कोर्स में क्यों आ रहे हो। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि आपने इसी यूनिवर्सिटी को क्यों चुना। तो यहाँ पर आता है वाई दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। मान लीजिए कि आपने वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी को चुना, ठीक है। आपने ग्रुप ऑफ 8 की जो यूनिवर्सिटीज़ है, आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रुप ऑफ 8 की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। तो इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ को आपने क्यों चुना, क्या इनकी खासियत आपको लगी। तो ये क्वेश्चन की प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से कर लें। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि आपने ऑस्ट्रेलिया को ही क्यों चुना। और भी तो ऑप्शंस थे, जैसे कि यूके था, यूएसए था, आपके पास कनाडा था, न्यूजीलैंड था, तो आपने ऑस्ट्रेलिया को ही क्यों चुना, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि वेदर कंडीशंस है, या मेरे फ्रेंड्स रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ड्राइविंग करनी आसान है क्योंकि सेम रेगुलेशंस है जैसे इंडिया में है। और कोई भी पर्टिकुलर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे ना, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि आपने इसी कोर्स को क्यों चुना, वाई दिस पर्टिकुलर कोर्स, वाई दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एंड वाई दिस ऑस्ट्रेलिया, कि आपने ऑस्ट्रेलिया को ही क्यों चुना। फिर एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है कि आपने ये जो कोर्स आपने चुना है, मान लीजिए कि आपने चुना है मास्टर्स इन हेल्थ साइंसेज, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मुझे ज़्यादा इनके बारे में नॉलेज है। तो मास्टर्स ऑफ हेल्थ साइंस को ही आपने चुना है मान लीजिए, ठीक है। तो इस कोर्स को करने के बाद आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, ठीक है। और इस कोर्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेंगे। तो भाइयों और बहनों, अपना अपने जो भी कोर्स चूज़ किया है, जिसका ऑफर लेटर आपके पास आया है, ठीक है, और अनकंडीशनल आपके पास आया, तो उस कोर्स का रिसर्च कर लें कि इस कोर्स के अंदर कितने सेमेस्टर्स हैं, कौन कौन से इसके अंदर सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और उनका फ्यूचर में क्या रोल है, वो आपको किस तरह की जॉब प्रोवाइड करा कर देंगे। तो भाई आपको पूरा रिसर्च करनी है अपने कोर्स के ऊपर, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि भाई इस कोर्स की ये बेनिफिट है, ये मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। और एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि इस कोर्स को करने के बाद, यानी कि मास्टर्स इन हेल्थ साइंस जिसके हम एग्जाम्पल के रूप में बात कर रहे हैं, इस कोर्स को करने के बाद इंडिया में क्या डिमांड है।
किस प्रकार की जॉब आपको मिलेगी, कहाँ पर आपको जॉब मिलेगी, ठीक है, क्या जॉब प्रोफाइल आपकी रहेगी। क्योंकि ऐसा सवाल क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि आपकी जो एसओपी थी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसके अंदर आपने लिखा था कि मैं अब स्टडी करके वापस इंडिया आऊँगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया में मेरे पेरेंट्स रहते हैं, या फिर मेरा कोई बिज़नेस है, या मैं यहाँ पर अपनी जॉब को कंटिन्यू करूँगा और अपने माँ बाप की सेवा करूँगा। जो भी आपने एसओपी के अंदर मेंशन किया है, और यही हम मेंशन करते हैं कि इंडिया वापस आएँगे। तो यहाँ पर आपको क्लैरिफ़ाई करना पड़ेगा कि भाई साहब इंडिया में आके आप किस तरह की जॉब आपको मिलेगी। तो इस पर भी रिसर्च कर लेना कि कौन सी जॉब मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी, कौन से इंस्टीट्यूट में मिलेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपका जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपसे पूछ सकता है। और ये देखा जाए जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये सारे आपके कोर्स से रिलेटेड ही हैं। तो अपनी कोर्स की पूरी डीप रिसर्च करें कि क्या सब्जेक्ट है, क्या उसके फ्यूचर में आपको बेनिफिट्स होंगे, कैसी जॉब मिलेगी, क्या उसके अंदर सैलरी रहती है, ठीक है, और क्या क्या आपको उसके अंदर पढ़ना पड़ेगा, और सारा उसका फ्यूचर जान लीजिए, ठीक है। सो दोस्तों, अंत में आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपके फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पर लगाए हैं, ठीक है, उनके बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि भाई साहब आपकी जो पूरी फैमिली है उसकी फैमिली इनकम कितनी है, यानी कि इसके अंदर आपके मदर है, आपके फादर हैं, जो भी आपकी फैमिली में रहते हैं। तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि मेरे फादर साहब, फॉर एन एग्जांपल मैं मेरा एक बात कर रहा हूँ, तो मेरे फादर साहब जॉब के अंदर है, गवर्नमेंट टीचर हैं। तो उनकी जॉब के जो भी जहाँ पर सैलरीज आती है तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है, ये मेरी फैमिली इनकम है। प्लस हमारे पास जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका जो ठेका आता है, यानी कि हमने किसी और को ज़मीन दी हुई है तो वहाँ से जो पैसे आते हैं, और ऐसे ऐसे करके ये हमारी टोटल फैमिली इनकम बनती है साल की, यानी एनुअल इनकम हमारी इतनी बनती है। फिर और पूछ सकता है कि आपकी फैमिली के पास कौन कौन से एसेट्स हैं, ठीक है। तो कौन कौन से एसेट्स हैं, जो आपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स दिए थे ना यूनिवर्सिटी को, जब आपने अनकंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई किया था, यानी कि जब आपकी जीटी क्लियर हो रही थी, ठीक है। आप पूरी प्रोसेस को दोस्तों ध्यान में रखिए, अपने एजेंट से लगातार कम्युनिकेट करते रहिए कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आप मेरी यूनिवर्सिटीज़ को भेज रहे हो, ताकि कल को इंटरव्यू आए और वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछ ले कि भाई ये डॉक्यूमेंट क्या है। तो आपको अगर पता ना हो तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो एजेंट से कनेक्ट रहें, और जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर लगाए हैं, अपलोड किए, उनके बारे में आपको भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके एसेट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपने शो किया डॉक्यूमेंट। उसके बाद अगर हम बात करें कि आप आपने मान लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ीस थी, यानी 6 मंथ की फ़ीस जो थी, वो आपने वहाँ पर डिपॉज़िट करवा दी। तो अब वहाँ पर वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछ सकता है कि भाई मुझे बात बताओ, आपका कोर्स 3 साल का है या फिर 2 साल का है, तो अगले 1.5 साल या 2 ढाई साल है, उसको आप कैसे कवर अप करोगे, वो फ़ीस कहाँ से आएगी। तो आपने यहाँ पर जवाब देना है कि भाई साहब मेरी जो फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और मेरी मेरी जो फैमिली है वो मुझे प्रॉपर तरीके से स्पॉन्सर करेगी, ठीक है। यहाँ पर आपने ये नहीं बोलना कि मैं वहाँ जाके काम करूँगा, पार्ट टाइम जॉब करूँगा एंड ऑल दिस। तो कहीं ना कहीं आपकी फ़ाइल वहाँ पर वीक हो जाएगी। अगर आप जॉब के बारे में बोलते हो तो आपने ये बोलना है मेरी फैमिली मुझे स्पॉन्सर करेगी, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल जो एसेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, या हमारी जो फैमिली इनकम है वो बहुत अच्छी है, और टोटली यानी 100% मेरी फैमिली मुझे स्पॉन्सर करेगी। और भी अगर आप जानना चाहते हो इसके बारे में, तो अपने जो एजेंट है, जो आपका वीज़ा ऑफिस सॉरी आपका जो इमिग्रेशन पार्टनर है जहाँ से आपने फ़ाइल लॉन्च कराई है, उनके बारे में उनसे बातचीत करें, उनसे डिस्कस करें, वो आपको इन सारे सवालों के जवाब ईज़िली दे सकते हैं। जो थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, जो वीज़ा ऑफिसर जो है आपसे पूछ सकता है आपके जीएसटी इंटरव्यू के दौरान। इसके अलावा अगर हम बात करें कोई क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप उसका इजीली जवाब दे सकते हो, अगर आपको ये पता है कि आपने अपनी फ़ाइल में, यानी कि जो जीटी की प्रक्रिया हुई थी उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पर अपलोड किए हैं। तो एजेंट्स के साथ कम्युनिकेशन रखिए, तब आप इजीली यहाँ पर कर सकते हो। और देखा जाए तो सारी चीज़ें जो है ना, आपने जो एसओपी तैयार की है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, या तो वो आपने लिखी है या आपके एजेंट ने लिखी है, तो इसको ध्यान से पढ़ लें। उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके हम जवाब देते हैं,
कि जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो आप वहाँ पर कहाँ पर रहोगे, जाने के बाद आप इस कोर्स में स्टडी क्यों कर रहे हो, आपने ऑस्ट्रेलिया क्यों चूज़ किया, आपने इसी कोर्स को क्यों चूज़ किया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब होते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस के बेस पर आपका जो इंटरव्यू है वो डिज़ाइन होता है। तो एसओपी को प्रॉपर तरीके से पढ़ के जाएं, आप इंटरव्यू इजीली क्रैक कर सकते हो। में मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि जो आपका जीटीई की प्रक्रिया है वो अभी प्रॉपर तरीके से बंद नहीं हुई है, यानी कि वो प्रॉपर तरीके से जीएसटी नहीं बनी है। तो हो सकता है आपका जीटीई का भी इंटरव्यू आ सकता है जो कि यूनिवर्सिटीज़ लेती है, ठीक है। और जो जीएसटी का इंटरव्यू है वो भी आ सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पर चांस ये है कि 10 में से 2 बच्चों का या 3 बच्चों का आ रहा है। तो आप प्रिपेयर रहें, आने वाले टाइम में यानी कि जुलाई इनटेक जो है या फिर नवंबर इनटेक है उसके अंदर ये इंटरव्यू का जो रेशो है बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है रिसेंटली कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो पंजाब, हरियाणा और गुजरात के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर जाके काफ़ी कोर्सेज चेंज किए हैं यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने से पहले। तो उनके कारण कहीं न कहीं अब ऐसी थोड़ी-सी स्ट्रिक्ट हो चुकी है कि भी ऐसी ये जो प्रैक्टिसेस है दोबारा ना हो। तो उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशंस में ऐसा कर दिया है कि भाई अब हम जीटी की प्रक्रिया को ख़त्म कर रहे हैं और हम खुद ही चेक करेंगे, जिसे हम जीएसटी बोलते हैं, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट लेंगे और तभी बंदे का वीज़ा ग्रांट होगा। तो आप इस चीज़ों का ध्यान रखें और आपका वीज़ा ईज़िली ग्रांट हो सकता है यहाँ पर। पूरी वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आई तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, या फिर मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँगा। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्वायरीज़ हैं वो आप मुझे बताइए एंड जितना हो सके आई विल हेल्प यू थ्रू आउट योर इंटरनेशनल जर्नी, ठीक है जी। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनके जो डाउट्स हैं वो एकदम क्लियर हों और उनका जो फ़ॉरेन जाने का जो सपना है वो साकार हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।